प्यारे बच्चों, मैं चिल्ड्रन पाठशाला में एक कंसेप्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो 10th क्लास के लिए बायोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये तो आपको बता ही चुके हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशंस वे होते हैं जिसमें हम एयर के साथ ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, और एनारोबिक वे रेस्पिरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन की अब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। तो सिंपल जो 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आता है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन रिप्रेजेंट रिक्वायर्स मोलिकुलर ऑक्सीजन्स। ओके, नंबर 1 डिफरेंस आपका ये हो गया। और एनारोबिक में एनारोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट रिक्वायर मोलिकुलर ऑक्सीजन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसका पहला पॉइंट यही, आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नंबर 2, एरोबिक रेस्पिरेशन अक्योर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया हमको पावर हाउस भी बोल देते हैं। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस occur in cytoplasm only. Number 3, the end products are CO2 and H2O, and here the end products are CO2 and C2H5OH। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नंबर 4, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशंस। क्या होता है, हम जो एटीपी के फॉर्म में जब एनर्जी मिलती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और हियर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशंस। ओके, नंबर 5 पॉइंट, इन एरोबिक रेस्पिरेशंस, number 5, in aerobic respiration the respiratory materials are completely oxidized। कि हमें जो पिछली कंसेप्ट में हम लोगों को बताया कि हाउ जब हम एयर के साथ ऑक्सीजन लेते हों तो कैसे हमारे जो सिंथेसाइड सब्सटेंस है उनको ब्रेक डाउन करता है या ऑक्सीडाइज करता है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन द रेस्पिरेटरी मटेरियल्स आर इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, ये पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। नंबर 6, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड। जैसे कि मैंने बताया अभी कि ऑक्सीडाइज में क्या एटीपी फॉर्म में एनर्जी मिलती है, तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड। बट हियर ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशंस ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड। ओके, तो सिंपल इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जैसे बोला कि हम व्हेन इनटेक फूड लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा सिंथेसाइज सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड C6H12O6। जब ये हम इनटेक एयर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। जब वो इसकी रिएक्शंस करके ऑक्सीडाइज करता है तो किसमें होता है, हमारा ये सिंटेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट होता है H2O प्लस CO2 एंड 686 किलो कैलोरी हमें मिलती है। ओके, नाउ वंस रिपीट, C6H12O6 प्लस O2 यानी ऑक्सीडाइज हमें किया है, एंड उसी रिएक्शन से हम ऑक्सीडाइज के बाद हमें क्या मिलता है, तो पानी H2O प्लस 6 CO2 प्लस 686 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। सिमिलर जब हम एनारोबिक रिएक्शन की बात करते हैं तो ये क्या हुआ, C6H12O6 के साथ जब हम होता है यहाँ ऑक्सीजन अब्सेंस है तो सिंपली ये क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 प्लस 50 किलो कैलोरी। ओके, तो आप यदि इतना डिफरेंसेस लिखते हैं तो यू विल गेट 2 और 3 मार्क्स का था तो गेट दी 2 और 3 फुल मार्क्स। ओके, तो यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से मैं आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, जो भी कंसर्निंग टॉपिक्स हैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। थैंक यू।